Hello, good morning students. Today we are going to start the exercise 11.3 of 3D geometry. In this exercise we will discuss the different form of the plane and equation of planes. तो आप देखिएगा इस लेक्चर के अंदर लेक्चर 9 हम करवा रहे हैं, इससे पहले हम 8 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले आप पढ़िएगा आंसर फर्स्ट हमारा करते हैं हम। गिवन में क्या है देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है which is at the distance of 6 by root 29 from the origin। जब भी आपको पता है जब और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखी हो तो ये नॉर्मल फॉर्म बनेगी हमारी, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन ये गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वी हैव गिवन perpendicular distance from the origin, जो कि हम डिनोट करते हैं P से, हम P से डिनोट करते हैं इसको, जो कि हमारा है 6 by root 29। ये मेरे पास है 6 by root 29 है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम डिनोट करते हैं n वेक्टर से, जो कि है क्या हमारा, ये है 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। यही अब आप देखिएगा नॉर्मल वेक्टर है p है। अब आपको पता है जब भी आप लोग जब प्लेन की नॉर्मल फॉर्म निकालते हो उसमें यहां पर n वेक्टर की जगह n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ n फाइंड करिएगा, स्क्वायर रूट जो कि क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जो कि आएगा क्या हमारा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यह आ जाएगा रूट 29, जो कि हमारा है यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अब n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसको हम लिखते हैं n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो n कैप आपको फाइंड करना है। तो वेक्टर n मेरे पास क्या है, वो है 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट 29। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई रूट 29 माइनस 3i कैप है ये, 3 बाई रूट 29 j कैप है ये, 4 बाई रूट 29 k कैप है ये। अब आप देखोगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, r डॉट n कैप इक्वल टू p। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन होती है इन नॉर्मल फॉर्म। तो मेरे पास आएगा ये r डॉट n कैप मेरे पास है 2 बाई रूट 29 i कैप, 3 बाई रूट 29 j कैप एंड 4 बाई रूट 29 k कैप। ये मेरे पास है इक्वल टू p, p मेरे पास है 6 बाई रूट 29। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये कैसी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। आपको पता लग गई वेक्टर फॉर्म। बेटा कभी भी कोई भी प्लेन दे रखा हो, अगर उसकी वेक्टर फॉर्म गिवन हो, कार्टेशियन में निकालनी हो तो r वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन इक्वेशंस भी फाइंड करनी है। तो आप r की वैल्यू रखिएगा xi प्लस yj प्लस z ऑफ k डॉट मेरा आ जाएगा 2 बाई रूट 29 i कैप, 3 बाई रूट 29 j कैप, 4 बाई रूट 29 k कैप और इक्वल टू 6 बाई रूट 29। आप जैसे इसको सोल्व करोगे, i को i से करोगे, j को j से, k को k से, तो इसको इससे करेंगे तो 2 बाई रूट 29x माइनस 3 बाई रूट 29y फिर प्लस 4 बाई रूट 29 z इक्वल टू 6 बाई रूट 29। ये जो फॉर्म है मेरी, ये कैसी है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। कैसी फॉर्म है, कार्टेशियन
फॉर्म ऑफ द प्लेन। अभी देखो बहुत से क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं, तो आपको इन्हीं से ही मैं एक्स्ट्रा, देखो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जो फर्स्ट है। अब आपको अगर ये पूछ ले डायरेक्शन कोसाइन, आपको पूछता है डायरेक्शन कोसाइन पूछता है ये, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जो n कैप होता है ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसके कंपोनेंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ x y z भी ले सकते हैं, पर याद रहे प्लेन नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो क्या होगा 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29, ये नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की, जो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए प्लेन की नॉर्मल फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास गिवन में क्या है, हमारे पास यहां पे कि गिवन में है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास, ये गिवन है r डॉट, हमारे पास क्या दे रखा है ये 6i कैप माइनस 3j कैप, और यहां से है हमारा माइनस 2k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या निकाल रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बिल्कुल इजी है बच्चे, कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन कोसाइन पूछे या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछे, आपको प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। क्योंकि आपको याद है जब हमने रिजल्ट करवाया ये प्लेन किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का प्लेन है, ये वाला इस फॉर्म का प्लेन है। r डॉट n वेक्टर इक्वल टू p, हमें इसको फाइंड किस फॉर्म में बनाना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन को बनाना है। मतलब ये n वेक्टर है, इसको यूनिट बनाएंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट है, हमने अच्छी तरह बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड करना पड़ेगा आपको बोथ साइड, और जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ n से करोगे तो ये n कैप हो जाएगा, और ये जो राइट साइड में आएगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आपको मैंने रिजल्ट्स बताए एक बार फिर मैंने ये आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आप लोग देखो ये हमारे पास प्लस होना चाहिए, इनको हम राइट में लेके जाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल टू -1। राइट साइड में जो ये वैल्यू रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। तो माइनस को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पर सबसे पहले लिखोगे कौन सा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर का मतलब n वेक्टर आपको पता है, ये क्या है 6i कैप 3j कैप 2k कैप, ये है नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ n निकालिए, क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो क्या होगा हमारा, यहां से कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मेरे पास आ जाएगा ये 36 प्लस 9 प्लस 4 रूट 49 जो कि 7 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको 7 से डिवाइड करो, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो सेपरेट, देखो 7 से इसको भी कर देंगे इसको भी कर देंगे, तो सेपरेटली डिवाइड कर दो, 6/7 i कैप 3/7 j कैप 2/7 k कैप
क्लियर 1/7। तो ये कैसी फॉर्म है? ये फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन है ये। और नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि उसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर आपको पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन, तो कोफिशिएंट आई जे के है, तो -6/7, 3/7, 2/7। और ये पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होती है, जो कि क्या होगी, जो राइट साइड में रहेगी 1/7। तो आप कोई भी अगर प्लेन दे रखा हो उसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म में बनाना। दूसरा उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना, थर्ड उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। ये कॉन्सेप्ट आप समझे हो क्वेश्चन नंबर 3 से। सेम देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड से किया है हमने, सेम जो क्वेश्चन हमारा 3 है वो भी यही है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। सेम है ये प्लेन, पहले इसको आप किस फॉर्म में बनाओगे, नॉर्मल फॉर्म में। जो राइट साइड में रहेगा वो रहेगा कैसी फॉर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म से करवाया। अब यही क्वेश्चन 3 है, मैं इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म से करवाऊंगा। देखिए 3rd क्वेश्चन, आंसर 3rd। सबसे पहले हमें गिवन है वो लिख दो। वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन है वो आप लिख दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास है 2x - 3y, यहां से देखो 2x - 3y + 4z -6 = 0, ये आपके पास गिवन है। इसकी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहला मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि प्लेन को कैसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म में कभी भी प्लेन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बाय, किससे, स्क्वायर रूट। किससे करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। दैट इज, ये आ क्या रहा है, ये मेरा आ रहा है 4, 9, 16, दैट इज √29 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये बोथ साइड डिवाइड करेंगे √29 से। याद क्या रहे, क्या बताया मैंने, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y है उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z है उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2/√29, सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं, 3/√29 y, 4/√29, ये हो जाएगा z -6/√29 = 0/√29। आपको क्लियरली मेंशन है, ये 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये क्या आ गया, 2/√29 of x, 3/√29 of y, 4/√29 of z, और ये 6/√29, ये आ गया। तो दिस इज द क्या है, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। जो प्लेन है उसकी नॉर्मल फॉर्म है हमारा। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जो राइट साइड में रहेगा 6/√29। और पूछ रहा है, अगर और कुछ नहीं रहा क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है। बट इसी में ये भी पूछ रहा है फाइंड द, अगर पूछे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो जो x y z के कोफिशिएंट रहेंगे नॉर्मल फॉर्म में, याद रहे 2/√29, -3/√29, 4/√29, ये होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो इस टाइप से आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सेकंड और थर्ड सेम क्वेश्चन से डिपेंड है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है
उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो हमारे पास है उस क्वेश्चन उसको नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास सबसे पहले ये दे रखा है, लिख दीजिए कि 2x क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 2x माइनस 3 ऑफ y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे। तो डिवाइडिंग बाय किससे डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, दैट इज आ क्या रहा है, ये सेम वही है 4। आप देखिएगा 2 माइनस 3 प्लस 4z सेम था, हमने ढंग से ध्यान नहीं किया। देखो थर्ड और फोर्थ सेम क्वेश्चन था, आपका ढंग से देखना वही आएगा जो अभी हमने किया था, दैट इज रूट 29 ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, बोथ साइड से करेंगे तो ये क्या आएगा 2 बाई रूट 29 ऑफ x, 3 बाई रूट 29 ऑफ y, 4 बाई रूट 29, ठीक है 4 बाई रूट 29 ऑफ z माइनस 6 बाई रूट 29 इक्वल टू 0। अब की बार हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 29 ऑफ x, 3 बाई रूट 29 ऑफ y, 4 बाई रूट 29 ऑफ z इक्वल टू 6 बाई रूट 29। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म हो गई, अभी हमने बताई थी आपको। अब यहां से सबसे पहले लिखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन आर, प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर भी लिख सकते हो। क्या है ये 2 बाई रूट 29 कोमा 3 बाई रूट 29 कोमा 4 बाई रूट 29 हो गया हमारा। अब हमें पता है वी नो डायरेक्शन रेशियो, हम लिख रहे हैं कि जो हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। जो डायरेक्शन रेशियो है प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन है। तो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन है तो इसकी कंडीशंस आपको अच्छी तरह नोन है। लेट हमने कंसीडर किया है x1 y1 z1 बी द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वही डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या आएगा x1 अपॉन 2 बाई रूट 29, ये होगा, यहां से होगा y1 अपॉन माइनस 3 बाई रूट 29, ये होगा z1 अपॉन यहां से क्या है 4 बाई रूट 29, ये सेम प्रोपोर्शन में कर दिए। अब हमने इसको कांस्टेंट k के इक्वल कंसीडर कर लिया, तो दिस इंप्लाइज आपको ये भी नोन है। फर्स्ट और लास्ट को जैसे ही हम लेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी 2 बाई रूट 29 ऑफ k, और यहां से y1 की वैल्यू आएगी माइनस 3 बाई रूट 29 ऑफ k। सेकंड लास्ट लेंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा, ये थर्ड और लास्ट पॉइंट लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो z1 क्या होगा हमारा 4 बाई रूट 29 हो गया। अब आपको पता है डायरेक्शन रेशियो जो हम इसका जो हमें कॉन्सेप्ट का पता है कि वी नो, आपको एक रूल याद है क्या कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये हमें अच्छी तरह नोन है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे क्या होगा 2 बाई रूट 29 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाई रूट 29 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई रूट 29, के सब में है, के हम लगाएंगे k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा। उसके बाद आपको अच्छी तरह नोन है ये क्या होगा 4 बाई 29k, ये होगा 9k या k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर बाई 29 16k स्क्वायर बाई 29, ये हमारा हो जाएगा। बट यहां से देखो ये जो है ये आप देखो, वैसे अगर हम देखें तो यहां से हमने क्या बनाया है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन दे रखा है और इस प्लेन पर कोई P पॉइंट है, ये है x1 y1 z1,
और इस P से इसकी अपने को डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो ये जो P पॉइंट है इस प्लेन पर लाइज करेगा, तो यहां से क्लियर करिएगा आप, ये मिस्टेक है। क्या होगा कि सबसे पहले आप लिख दीजिए कि पॉइंट क्या है, जो पॉइंट P है x1 y1 z1 लाइज ऑन प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट पर लाइज करेगा। तो यहां पर हो जाएगा 2x1, y की जगह 3y1 और z की जगह 4z1 माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम यहां से इसको चलो थर्ड कंसीडर कर लीजिए, ये सेकंड करिए। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो यहां से आएगा 2 इंटू x1 क्या है, यह आएगा 2 बाई रूट 29 ऑफ के माइनस 3 बाई 3 इंटू y1 क्या है, ये है माइनस 3 बाई रूट 29 ऑफ के, और यहां से 6, यहां से 4 इंटू z1 क्या है 4 बाई रूट 29 ऑफ के इक्वल, ये माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम सब सोल्व करेंगे तो 4 बाई रूट 29 के, 9 बाई रूट 29 के, और ये 16 बाई यहां से आ जाएगा रूट 29 के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए ऊपर से हम क्लियर कर देते हैं, यहां से हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो हम क्लियर करते हैं यहां से। तो आपके पास आ रहा है ये देखो, यहां से 4 9 और ये, तो ये आ जाएगा रूट 29 अपॉन रूट 29 के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा रूट 29 के इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज के आ जाएगा 6 बाई रूट 29। अब फ्रॉम सेकंड में हम देखें तो आपका बताओ x1 क्या होगा, k की वैल्यू है यहां पे है, ये है 2 बाई रूट 29 k है, तो 2 बाई रूट 29 इंटू 6 बाई रूट 29, तो आ जाएगा 12 बाई 29। सिमिलरली y1 क्या होगा, y1 आपके पास यहां से देखो ये है माइनस 3 बाई रूट 29 इंटू ये 6 इंटू रूट 29, तो यह आ जाएगा माइनस 18 बाई 29। और z1 मेरे पास है, क्या है मेरे पास z1 4, यहां से k और है, देखो हमने k लिखा नहीं है, ये 4 बाई रूट 29, k की वैल्यू है 6 बाई रूट 29, तो ये आएगा 24 बाई 29। तो आपके पास ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा जो हमने करवाया है इसके अंदर। तो क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज आएगा क्या, ये आ गई 12 बाई 29 माइनस 18 बाई 29, 24 बाई 29। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा जो आसान था। देखो ये सेम क्वेश्चन हम आगे आपको करके बताएंगे, आगे जो वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें वो आसान मेथड हम बताएंगे। फिर देख लीजिए, सबसे पहले जो प्लेन था इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में बनाया, फिर हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिए, और जो हमने ये x1 y1 z1 है ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसीडर किया है, ठीक है ना। और जो प्लेन पर लाइज कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस अपने को निकालनी है OP, और इसके इस OP के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा, तो x1 अपॉन फर्स्ट ये रेशियो, y1 अपॉन सेकंड, z1 अपॉन ये थर्ड इक्वल टू k लिया। पहले हमने फर्स्ट लाइन लास्ट लिया है, तो ये और ये लेंगे, तो यहां से x1 आएगा 2 बाई रूट 29 के, y1 आएगा माइनस 3 बाई रूट 29 के, z1 आएगा 4 बाई रूट 29 के। और ये x1 y1 z1 इस प्लेन की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि प्लेन पर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 हमने लिया है। यहां पर x1 y1 z1 की वैल्यू पुट की और k की वैल्यू आ गई, जो k की वैल्यू है हमें यहां रख के इन तीनों में, और हमें x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है, और यही आपको निकालना था जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है,
पासिंग थ्रू द पॉइंट ये, तो सबसे पहले लिखोगे जो हमारा आंसर है 5 का, वी हैव गिवन passing through the point, passing through the point of plane का जो passing through the points है वो क्या है 5 2 minus 4, 5 2 minus 4 हम लिखते हैं having पोजीशन वेक्टर r1 हमने कंसीडर किया है। और क्या होगा r1, हम वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे इसको, स्केलर को 5i 2j minus 4k। फिर लिखोगे एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो हमें दे रखे हैं 2 3 minus 1, हैविंग पोजीशन वेक्टर, इसको हमने n से कंसीडर किया है। नॉर्मल वेक्टर को n से करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2i plus 3j minus of k। अब हम लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है r minus r1 डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। अब बताइए मुझे r माइनस r1 क्या है, जो कि हमें गिवन था यहां से, क्या है 5i प्लस 2j माइनस 4 ऑफ k डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये है 2i प्लस 3 ऑफ j माइनस ऑफ k इक्वल टू 0। r1 और n वेक्टर की वैल्यू हमने पुट करी। अब इसका डॉट इससे करेंगे तो r डॉट क्या होगा 2i माइनस 3j माइनस ऑफ k माइनस डॉट प्रोडक्ट करो 5 ऑफ i 2 ऑफ j माइनस 4 ऑफ k डॉट 2 ऑफ i 3 ऑफ j माइनस ऑफ k इक्वल टू 0। अभी यहां से होगा r डॉट 2i माइनस 3j माइनस ऑफ k माइनस, देखो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट किया है, 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, यहां से 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, माइनस 4 को करेंगे प्लस 4 आएगा इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा r डॉट 2i माइनस 3j माइनस ऑफ k, यहां से हमारा आ जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो ये आ गया r डॉट मेरे पास क्या है 2i माइनस 3j माइनस k इक्वल टू 20। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और सेम आपको देखो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो r की वैल्यू आप रखोगे, क्या होता है xi yj zk डॉट ये क्या है आपके पास 2i माइनस 3j माइनस ऑफ k इक्वल टू 20। आप i को i से करोगे प्रोडक्ट तो 2x माइनस 3y माइनस ऑफ z इक्वल टू 20। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो इस टाइप से इस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो रिलेटेड के क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।